नमस्कार। आज हम अंग्रेजी की एक ऐसी चाबी को समझने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की और प्रोफेशनल बातचीत दोनों का ताला खोल सकती है। देखिए, इसे सीखने का मतलब सिर्फ ग्रामर सीखना नहीं है, बल्कि अपनी बातचीत में एक नया कॉन्फिडेंस लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। सुनने में ये दावा शायद बहुत बड़ा लगे, है ना? लेकिन ये बात ये दिखाती है कि सिर्फ इस एक टेंस को अच्छे से समझ लेना कितना ज़रूरी है। सच कहूँ तो ये हमारी इंग्लिश को ज़मीन से उठाकर एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। चलिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक लाइन में समेट लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है वो काम जो हम रोज करते हैं, या फिर वो बात जो हमेशा सच होती है, जैसे सुबह उठना या सूरज का पूरब से निकलना। बस यही इसका सबसे बड़ा राज है। अच्छा, इस नियम को हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए एक दीवार घड़ी के बारे में। आइए देखते हैं कि ये छोटी सी चीज इस पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे चुटकियों में समझा सकती है। जरा सोचिए, एक घड़ी कैसे काम करती है। वो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे एक ही काम को बार बार दोहराती है ना? बिल्कुल इसी तरह जो भी काम हमारी जिंदगी में घड़ी की तरह रोज दोहराए जाते हैं, हमारी आदतें, हमारा रूटीन, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो अब आते हैं पहले सेक्शन पर, द ब्लूप्रिंट। चलिए, अब ये समझते हैं कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट हमारी जिंदगी के 4 सबसे जरूरी हिस्सों को कवर करता है। हमारी रोज की दिनचर्या, हमारा पेशा या नौकरी, हमारी अपनी आदतें और वो यूनिवर्सल सच जो कभी नहीं बदलते। इसका सेंटेंस बनाना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले काम करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद काम, मतलब कि वर्ब। और हाँ, सबसे जरूरी नियम जो याद रखना है, अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट है तो वर्ब में एस या ईएस जरूर लगेगा। और ये वो एक गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। ही वर्क नहीं, ही वर्क्स। ये छोटा सा एस एक बहुत बड़ा फर्क डालता है, और ये दिखाता है कि हमें नियम की अच्छी समझ है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एस या ईएस सिर्फ तब लगता है जब सब्जेक्ट अकेला हो, यानी सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, रोहन या द कंपनी। इसको याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर सब्जेक्ट अकेला है तो वर्ब में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द टेस्ट ड्राइव। चलिए, अब जो सीखा है उसे प्रोफेशनल सेटिंग में प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए, एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? एक पल के लिए सोचिए। सब्जेक्ट है शी। इस बात को ध्यान में रखकर जवाब देना है। सही जवाब है गोज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट शी है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब गो में ईएस लगेगा। बहुत बढ़िया। जब भी कोई अपना पेशा बताने के लिए पूछे तो ये 2 पैटर्न सबसे ज्यादा काम आते हैं। खास तौर पर आई वर्क एज अ, ये सुनने में बहुत प्रोफेशनल और बिल्कुल सटीक लगता है। खासकर इंटरव्यू में अपना परिचय देते समय आई वर्क एज अ का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। ये काम को लेकर एक कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और अब हमारा तीसरा सेक्शन, द पॉलिश। अब सीखते हैं कि हर दिन और भी ज्यादा आत्मविश्वास से कैसे बोलें। यहाँ वो 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। पहली, सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब के साथ एम, इज, आर का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी, ही के साथ एस हमेशा याद रखना है। और तीसरी, रूटीन बताने के लिए आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पता है, शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। जब कोई कहता है आई एम वर्किंग, तो ये थोड़ा टेम्पररी लगता है, जैसे कि ये बस कोई मौजूदा प्रोजेक्ट है। लेकिन जब कोई कहता है आई वर्क, तो उससे एक स्थिरता और एक आत्मविश्वास झलकता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी सेक्शन पर। ये है हमारी फाइनल चीट शीट। चलिए सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। ये सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है। असल में ये इंटरव्यू में, प्रोफेशनल ग्रोथ में, क्लियर ईमेल लिखने में और हमारी रोज की बातचीत को बेहतर बनाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इसीलिए इस पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। अब से जब भी कोई उलझन हो ना कि कौन सा टेंस इस्तेमाल करें, तो बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, क्या ये काम रोज होता है, या ये एक आदत है, या फिर ये एक सच है। अगर जवाब हाँ है तो बस सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है। ये एक पर्सनल ग्रामर चेकर की तरह काम करता है।
तो जो मुख्य बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं, इसे रोज के कामों और आदतों के लिए इस्तेमाल करना है। इसका फॉर्मूला बहुत सरल है और ये प्रोफेशनल परिचय को सबसे ज्यादा असरदार बनाता है। सीधी सी बात है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कॉन्फिडेंट इंग्लिश। और अंत में बस ये एक लाइन याद रखने जैसी है, जो हमारी आदत है वही सिंपल प्रेजेंट है।